विजय संकल्प सभा बीजेपी कर रही है देश भर में और इसी कड़ी में दिल्ली के नजदीक उत्तर प्रदेश के नोएडा में केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज लोगों से बातचीत कर रही हैं। पूरी केंद्र सरकार के वायदों का हिसाब देने आए। मुझे ये लगता है कि किसी भी केंद्र सरकार को जांचने के लिए 3 कसौटियां आवश्यक हैं। पहला, राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति सरकार की क्या प्रतिबद्धता है। दूसरा, देश के विकास के प्रति सरकार की क्या प्रतिबद्धता है। और तीसरा, जन कल्याण के प्रति सरकार की क्या प्रतिबद्धता है। मैं इन तीनों कसौटियों पर अपनी सरकार को तौलकर आपके सामने तर्क रखना चाहूंगी। उसके आधार पर निर्णय आप लेंगे। जहां तक राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल है, अभी अभी आपने देखा जब उरी का आतंकी हमला हुआ तो सर्जिकल स्ट्राइक के द्वारा, और जब पुलवामा का आतंकी हमला हुआ तो एयर स्ट्राइक के द्वारा पाकिस्तान को करारा जवाब देने का काम भारत ने किया। इससे पहले भी 2008 में बहुत बड़ा आतंकी हमला हुआ था देश में, जब यूपीए की सरकार थी। मुंबई टेरर अटैक, मुंबई का आतंकी हमला, 166 लोग शहीद हुए थे उसमें। 140 भारतीय थे और 26 लोग 14 अलग अलग देशों से संबंधित थे। इसलिए वो घटना भारत पर आतंकी हमले की न होकर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बन गई थी। अगर उस समय की सरकार इस सूत्र को पकड़कर पूरे अंतर्राष्ट्रीय जगत में पाकिस्तान के खिलाफ एक माहौल बनाना चाहती तो बना सकती थी, क्योंकि 14 देशों के लोग मरे थे। और आपको मालूम है कि बाहर तो एक व्यक्ति भी उनका चला जाए, जान चली जाए, तो पूरे विदेशों में वो उसका प्रचार करते हैं, उसका लाभ उठाया जा सकता था। लेकिन मुझे दुख है आज कहते हुए, इतने बड़े आतंकी हमले के बाद उस समय की सरकार ने केवल पाकिस्तान को कहा कि आप कुछ कदम उठाइए और इन्वेस्टिगेशन शुरू करिए। ये था 2008 के मुंबई हमले के बाद की वारदात, की गई कार्यवाही कि पाकिस्तान को ये कहा कि आप कदम उठाइए और इन्वेस्टिगेशन करिए। लेकिन एक है ये सरकार, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की सरकार, जिसने ना उरी पे चुप्पी साधी, ना पुलवामा पे चुप्पी साधी। पहले सर्जिकल स्ट्राइक के द्वारा और बाद में एयर स्ट्राइक के द्वारा पाकिस्तान को सबक सिखाया। और आज मैं आपके सुर में सुर मिलाते हुए भारतीय सेना को बधाई देना चाहती हूँ, उनका अभिनंदन करना चाहती हूँ, क्योंकि अपने उद्देश्य को भी प्राप्त किया, लेकिन तिल भर भी उससे भटके नहीं। चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक थी, चाहे आज की एयर स्ट्राइक, एक भी पाकिस्तान के सिविल नागरिक को नहीं मारा, एक भी आर्मी के लोगों को खरोंच नहीं पहुंचाई। एक उद्देश्य लेकर गए थे, जिस जैशे मोहम्मद ने पुलवामा आतंकी हमले की जिम्मेदारी ली है, उनके ठिकानों को ध्वस्त करके चले आएंगे, उनके आतंकियों को शिकार बनाएंगे। और यही एक कारण था कि जब अंतर्राष्ट्रीय जगत में हमने कहा कि हम केवल अपना उद्देश्य पूरा करके आए हैं, जिन आतंकी ठिकानों को पाकिस्तान को नष्ट करना चाहिए था उसने नहीं किया, आप सबके कहने के बाद भी नहीं किया, तो वहां हम उन ठिकानों को ध्वस्त करके आए हैं। लेकिन हमने ना उनके सिविल नागरिकों को छुआ है, ना उनके मिलिट्री को छुआ है। तो पूरे अंतर्राष्ट्रीय जगत की सहभागिता और उनका सहयोग हमें प्राप्त हुआ। अगले दिन पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की। उन्होंने अपने विमान भेजे,
हमने उनका एक विमान मार गिराया, उन्होंने हमारा एक विमान मार गिराया और हमारे पायलट को पकड़ लिया। अभी जिसका जिक्र कर रहे थे महेश जी, भारत की इतनी बड़ी कूटनीतिक सफलता थी, मात्र 2 दिन के अंदर हम अपने पायलट को वापस लेकर आए। उसके बाद से पाकिस्तान को ये भय लगने लगा कि शायद भारत उन पे हमला करेगा, भारत स्थिति को बिगाड़ेगा, माहौल को गर्म करेगा, और उन्होंने सब जगह फोन करने शुरू किए कि भारत स्थिति को एस्केलेट करेगा, सिचुएशन को एस्केलेट करेगा। तड़ातड़ फोन आने लगे मुझे। इतने विदेश मंत्रियों से फोन आए, 3 बातें कहते थे वो। सबसे पहले पुलवामा के शहीद हुए परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते थे। दूसरे वाक्य में जो हमने कार्रवाई की उसमें समर्थन का एहसास कराते थे, और तीसरे वाक्य में दबे स्वर में कहते थे कि भारत कहीं सिचुएशन को एस्केलेट तो नहीं करेगा। तो सब विदेश मंत्रियों को मैंने एक ही बात कही, देखिए भारत एक शांतिप्रिय राष्ट्र है, जिम्मेदार राष्ट्र है, परिपक्व राष्ट्र है, इसलिए हम अपनी ओर से सिचुएशन को एस्केलेट नहीं करेंगे। लेकिन अगर एक हरकत और पाकिस्तान की तरफ से ऐसी हुई तो हम चुप नहीं बैठेंगे, क्योंकि हम